नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो शाम जावेद, आप देख रहे हैं द न्यूज़ प्लस 99। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारदीगंज में, जहाँ के लोग मजमा को देखकर मैं भी थोड़ा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि यहाँ पे आज सभा थी AIM पार्टी की, जहाँ पर उनके जो प्रत्याशी हैं वो पहुँचे हुए थे। मैंने काफ़ी दिलचस्प माहौल देखा, तो मैं सोचा कुछ लोगों से बात कर लेते हैं कि यहाँ पर का माहौल क्या है और क्या लगता है कि यहाँ पर किसकी विधानसभा सीट पे किसके कब्जा होगा। क्या लगता है इस बार नवादा विधानसभा का माहौल क्या है? क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद सदाम हुसैन हुआ। क्या लगता है तो नवादा विधानसभा में, जैसे काफी लंबे समय से देखते आ रहे हैं हम लोग कि नवादा विधानसभा में दो लोग का ही ज्यादातर कब्जा रहा। इस बार एक नया प्रत्याशी भी आया और फर्स्ट टाइम वैसी साहब के पार्टी से कोई प्रत्याशी खड़ा भी हुआ। तो क्या लगता है इस बार कुछ बदलने वाला है या फिर सेम वही फिर से दोहराएंगे? सबसे बड़ी बात है इंशाल्लाह इस बार बदलाव होना चाहिए, समझ गए ने। अब मेरा कहना यही है कि सबसे बड़ी बात है कि पढ़ा लिखा हुआ आदमी और एक अनपढ़ आदमी में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो हमारे ओवैसी साहब जो पढ़े लिखे इंसान हैं और वो देश के लिए अच्छा चाहते हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या पिछड़ा हो, सभी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, समझ गए, ठीक है। तो हमारा कहना यही है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, बहुत ज़रूरी बदलाव होना चाहिए। और इंशाल्लाह इस बार हम लोग बहुत समर्थन कर रहे हैं, सभी समाज, सभी हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी जाति हो, सभी लोग MIM पार्टी को वोट करेंगे हम लोग। और 30-35 साल से हम लोग जो मतलब वोट दे रहे हैं, तो हम लोग का वोट बेकार जा रहा है। इन नवादा में कोई विकास नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग इस बार चाह रहे हैं कि MIM पार्टी को लाएं और इंशाल्लाह हम आगे ही नवादा को विकास करें और विकास को बढ़ाएं। तो जैसे क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन है। नवादा विधानसभा में काफी देख रहे हैं हम लोग, लंबे समय से दो लोगों का कब्जा रहा। इस बार आप लोगों के बीच एक नया प्रत्याशी हुआ है जो कि AIM पार्टी का है, ओवैसी साहब का पूरा हिंदुस्तान में चर्चा चल रहा है। उन्होंने गठबंधन में भी टिकट मांगे, गठबंधन के साथ मिलना भी चाहा, 6 सीट ही मांगे थे, ज़्यादा नहीं, जो कि 5 सीट ऑलरेडी उनका था, फिर भी उन्हें नहीं मिला। आपके जो कैंडिडेट है 25 सीट पे बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं AIM, क्या लगता है कि नवादा में तो बदलाव होगा या फिर से वही जो पुरानी सिलसिला चलते हुए आ रही है दो लोगों का, उन्हीं में से किसी एक का कब्जा रहेगा? इस बार इंशाल्लाह इस बार 25 सीट पे लड़ रहे हैं, 25 पे कामयाब हो इंशाल्लाह। हम लोग का दुआ यही रहेगा। और बाकी हाँ, आज मेरा एज 26 ईयर हो चुका है, तब से यहाँ बिहार का अवाम को लूटने का काम किया जा रहा है। इसलिए इस बार जोर से हिंदू मुस्लिम जात पात सब उठ करके आप लोग एक बार पतंग को वोट दीजिए। 11 तारीख को इंशाल्लाह हम लोग सब मिल करके पतंग को वोट जरूर होगा इंशाल्लाह, बहुत भारी मतों से विजय होगा। मुस्लिम समाज जो है सिर्फ पतंग को इसलिए वोट दे रहे क्योंकि वो ऐसी जगह है, मुसलमान कैंडिडेट अपने कैंडिडेट को देगा। हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं, समझ गए। ओवैसी बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, और हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार पढ़े लिखे आदमी को इंसान वोट दे, समझ गए। अनपढ़ आदमी को वोट नहीं दे। अनपढ़ आदमी खाता है और पैसा अपने जेब में भर लेता है, पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करता है, समझ गए। हम लोग चाहते हैं इस बार बदलाव हो और देश को, नवादा जिला को, नवादा विधानसभा 237 विधानसभा जो पड़ता है, इसको हमको लोग बिहार में टॉपर करे, समझ गए ने। और हम लोग इस बार कोई भी, हम लोग जाति पाति ये सब में हम लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम लोग MIM में हिंदू मुसलमान हो, चाहे कोई भी दलित का जाति हो या कोई भी चीज हो, हम लोग MIM पार्टी को वोट देंगे और इंशाल्लाह हम लोग पढ़े लिखे आदमी को हम वोट देंगे। किस लिए? एक डॉक्टर आप है अनपढ़, एक डॉक्टर है पढ़े लिखे हुए, दवाई आप दीजिएगा तो डॉक्टर आप पढ़े लिखे हुए हैं तो बढ़िया दवाई दीजिएगा। अगर हम अनपढ़ हैं तो हम दवाई बढ़िया नहीं देंगे, समझ गए ने। तो पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाइए। और अकबरुद्दीन ओवैसी जो है पढ़े लिखे आदमी है और बढ़िया आदमी को प्रत्याशी बनाए हैं, इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। और इंशाल्लाह हम लोग मुसलमान नहीं, हिंदू, दलित, बावन, भूमियार, जादव लोग सब मिलकर वोट देंगे, समझ गए ने। इंशाल्लाह हम लोग विकास करेंगे और बढ़िया करेंगे। आपको क्या बोलना है? क्या बोलना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं
मोहम्मद मुन्ना मियाँ। मैं इस बार आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर साल हम लोग बार बार वोट दे करके इधर घूम जाइए, इधर। आज हम बहुत लाचार, बहुत मजबूर थे, जो हमारी अपनी इतनी कौम की आबादी रह करके भी हम दूसरों की मोहताज होते थे। हमारे पीठ पर कोई ऐसा कोई सैलाब बनकर नहीं आए थे जिनके कारण हम दूसरे को सहारा लेना पड़ता था। आज मैं अपने तहे दिल से उस शख्स का शुक्रगुजार हूँ कि जो हमें यहाँ तक लाने का कोशिश किए, हमें हमारा मन का बढ़ावा किया। कौन सा शख्स? MI पार्टी जिंदाबाद, वैसी साहब जिंदाबाद। गोली खाएंगे लेकिन वैसे को हम वोट देंगे। क्या नाम है? इधर लाइट में आ जाइए थोड़ा आप लोग। जी बोलिए, क्या नाम? मेरा नाम रविंदर कुमार हुआ, मैं नारदीगंज से हूँ। अच्छा, रविंदर कुमार, नारदीगंज। अच्छा, मतलब ये आप नवादा विधानसभा से? जी मैं नवादा। नवादा विधानसभा में कहा जा रहा है कि इस बार जो ओवैसी साहब पार्टी में जो खड़े किए हैं अपने कैंडिडेट को यहाँ पे, लोग का कहना है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन आप मुस्लिम नहीं है और आप समर्थन में आए हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को जय भीम, जय मीम। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि अब वो समय रहा नहीं। अब हमारे नेता जो है, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद रावण और ओवैसी साहब है, जो बहुत बढ़िया काम किए हैं गठबंधन करके। पढ़े लिखे आदमी है। हाँ, दोनों है जो पढ़े लिखे आदमी। और हम लोग के लिए जो भी आवाज़ उठाते हैं सदन में, कारण कि आज वो नहीं होते तो हम लोग इतना जो अंदर में जोश जुनून हो चुका है, जाग चुका है, उन्हीं की वजह जाग चुका है। हम लोग जाग चुके हैं और हम लोग दलित भाई, मुसलमान भाई सब लोग मिलकर वोट देंगे। मैं यही हमारा मेन मकसद है कि जो हमारा साथ जो गठबंधन किए हैं हमारे नेता लोग, वो बहुत बढ़िया काम किए। हम लोग दलित मुस्लिम मिल के नवादा के जो भी कैंडिडेट खड़ा किए हैं नसीमा खातून को, उनको हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने ठान लिया है। तो क्या लगता है कि इस बार जो पुराने मुसलमान दोनों मिलकर हाथ मिलाते हैं और हम लोग कसम खाते हैं कि हम लोग दलित और मुसलमान पूरे देश में झंडा गाड़ेंगे। अब वो समय नहीं हो रहा। एक जो सिलसिला चलते आ रहा है एक लंबे टाइम से, हम लोग सब देख रहे हैं 30-40 साल से दो खानदान के लोग गद्दी पकड़ के बैठे हुए हैं। नवादा विधानसभा का बता रहे हैं हम, तो क्या लगता है कि नवादा विधानसभा में इस बार बदलाव होगा? देखिए, इस बार हम तो समीकरण निकाल चुके हैं, हम देख चुके हैं कि इस बार वोट बढ़ रहा है। अब जिस ढंग से वोट बढ़ रहा है उस ढंग से अगर हमारा जो समाज है और दलित मुस्लिम मिल के इनको नसीमा खातून जी को एक तरफा अगर वोट करेंगे ना, तो हमारे जो नसीमा खातून कैंडिडेट है उनको विधानसभा में सीट जो है ना, हम लोग कुर्सी पे बैठे। क्या लगता है कि एक तरफा वोटिंग होगा? जी दलित इसके लिए हम डोर टू डोर जाके मेहनत कर रहे हैं। ना रात देख रहे हैं, ना दिन देख रहे हैं, ना बरसात देख रहे हैं, ना बूंद देख रहे हैं। समझे? मेरा मेन मकसद है कि किसी भी हाल में हमारा विधायक, हमारा मुसलमान वोट नहीं देगा। सभी पार्टी बाभन हो या ग्वार हो या कोई भी जात का जाति हो, सभी लोग वोट देगा। और इस बार सिर्फ यही होगा कि पढ़े लिखे इंसान को वोट हम लोग करेंगे। अनपढ़ लोग के वोट हम लोग बहुत किए हैं, अभी लोग हम लोग वोट। अनपढ़ कौन है? आप बहुत टाइम से हम देख रहे हैं अनपढ़ बोल रहे हो, पढ़े लिखे अनपढ़ लोग, ये तेजस्वी यादव हो या चाहे कोई भी हो, सभी लोग अनपढ़ आदमी है। ओवैसी साहब का ऐसा आदमी कोई भी नहीं है, चंद्रशेखर साहब ऐसा कोई भी आदमी नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे इंसान के साथ में हम लोग साथ देंगे। भीमराव अम्बेडकर। जैसे कि आप लोग सिर्फ देख रहे पढ़ा लिखा, आप जो नवादा विधानसभा में आपके जो नारदीगंज का जो एरिया है, ये एरिया में कुछ भी मतलब यहाँ पर परेशानी हो या फिर कुछ यहाँ पर तब्दीली आई, जो पिछली जो भी गवर्नमेंट है यहाँ पर, जैसे विभा देवी की यहाँ पर विधानसभा में थी, अभी यहाँ पर विभा देवी तो आई है कभी यहाँ पर 5 सालों में? देखिए, मैं चाहता हूँ, मैं एक बार उनका चांस देख रहा था विभा देवी की। एक बार गलती से मेरा महल्ला आया, मैं उनसे सवाल करूंगा कि मैडम बताइए, आप इसी महल्ला से जीत कर गए हैं और जिस समय जीत के गए हैं उसके बाद अभी तक ताकने के लिए नहीं आया, फिर वोट लेने के आगे लिया गया। सही बात है। नवादा में जो 4 लेन बना है, आज बताइए हम आज गिरिया में क्यों बना है ओवर ब्रिज, और नवादा में पैक क्यों किया गया है? ये नेता लोग सब सारे लोग नेता लोग पैसा लोग खार गया है। समझ गए? हमारे अगर MIM पार्टी का अगर कार्यकर्ता रहते, अगर विधायक रहते, तो आज MIM पार्टी की तरफ से ये जो पुल बना है, रोड बना है, ऐसा नहीं बनता। आज नवादा में विकास होता है। जो गिरिया की तरफ अगर जो रोड बना, ओवर ब्रिज बना,
आज ऐसा अगर नहीं बनता नवादा में बहुत विकास होता, समझ गए ने। आज गरीब या अति पिछड़ा या सब्जी बेचने वाला या ठेला चलाने वाला कोई भी आज नवादा में भटक नहीं खाता, नवादा पुलिस के तरफ से मार नहीं पिटाता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज अगर ओवर ब्रिज बनता, आज सारे लोग दुकान लगाता, आज सारे लोग काम करता, आज सारे लोग विकास करता, पैसा कमाता अपना। लेकिन क्या हुआ कि ओवर ब्रिज बनाने के प्रति में पैसा खा गया नेता लोग, और ऐसा ओवर ब्रिज रोड जो 4 लेन बना है नवादा में, आज ओवर ब्रिज ऐसा पैक कर दिया है दोनों तरफ से, ये बिल्कुल गलत बात है। नेता लोग पैसा खा के हड़प कर गया है। वो लोग चाहते हैं कि दलित और मुस्लिम को आगे नहीं आने दें, क्योंकि अगर वो आगे आ जाएंगे तो हमारा जो दबदबा चलता है, जो भी सब चलता है, आकेदारी खत्म हो जाएगी। और भी हमारे साथ काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जुड़े हुए जिनसे हम बात करना चाहेंगे। पहले आप आइए, काफ़ी देर से परेशान दिख रहे हैं, हम आपसे कुछ बोलना चाहेंगे। क्या लगता है किसकी लहर है इस बार? इस बार नवादा विधानसभा चुनाव में MIM की लहर है, और हम लोग नवादा विधानसभा नारदीगंज भी आता है इसमें, और हम लोग सभी एकजुट होकर इस बार 11 को सिर्फ पतंग को वोट डालकर इंशाअल्लाह हम लोग MIM के जो कैंडिडेट उठे हुए हैं नसीमा खातून को, उनको हम लोग इंशाअल्लाह जिताएंगे। तो हम लोग पतंग छापे क्यों? यहाँ पे जनसुराज भी फर्स्ट टाइम आई है, हम लोग फर्स्ट सिंह भी यहाँ पे पहली बार आए, तो वो हमारा जो मकसद है, जो मेन जो मकसद है, हम लोग वोट डालने का, एक ईमानदार चीज़ का। हम लोग इतने साल से मुख्यमंत्री भी देखे हैं, RJD का देखे हैं, जदयू का देखे हैं, लेकिन कोई वैसा जैसा असउद्दीन अवैसी जैसा कोई नहीं है। और वही उन्होंने एक सोच समझकर हमारे नवादा विधानसभा में एक कैंडिडेट को उतारे हैं, और वो खुद ईमानदार है। हमारे कैंडिडेट जो नसीमा खातून भी वो ईमानदार है। हम लोग को उम्मीद है कि इस बार इंशाअल्लाह हम लोग जीत के दिखाएंगे, और हम लोग जाति पाति को हटा देना है, और पूरे जितने भी हैं सब लोग जाति, चाहे कोई धर्म का हो, दलित हो या हिंदू हो या कोई भी हो, हम लोग एक अच्छे नेता और अच्छा एक विधायक चुनकर हम अपने नवादा विधानसभा को नवादा विधानसभा जिताकर हम अपने नवादा विधानसभा को ऊंचा से ऊंचा बनाएंगे। और हम लोग यही कहते हैं कि सभी को यही गुजारिश करते हैं, हर मुसलमानों से, कि अपना जो और जितने भी दलित है, हिंदू है या बाभन है या भूमियार, कोई भी जात हो, सब हम लोग मिलकर एक अच्छे नेता को चुने, और जिससे हमारा नवादा विधानसभा का विकास हो। इससे पहले भी बहुत सारे विधायक रहे, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। हमारे देखिए, हमारे बहुत सारे आप आए होंगे, आप भी नवादा से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल के आए हैं। आप लोग रास्ते में भी देखे होंगे कि कितने कैसा रोड बना हुआ, अब इतने साल से जीते हुए। लेकिन नीतीश कुमार तो दावा कर रहे हैं कि हम जो काम किए हैं 20 साल में, और कोई अभी तक नहीं किया, हर घर तक पानी और रोड पहुँचा दिए। नीतीश कुमार सबसे पहले काम क्या किया है कि 10,000 रुपया लेडीज लोग को पैसा दे के अपना वोट को खरीदने का काम किया है। नीतीश कुमार कोई भी काम नहीं किया है। अगर अभी जाइएगा, अगर हॉस्पिटल में जाइएगा तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, समझ गए, डॉक्टर नहीं मिलेगा। अगर आप केस करने के लिए जाएगा, अगर हमसे आपसे लड़ाई हो गया, केस करने के लिए जाइएगा तो पुलिस आपको पैसा खोजेगा, समझ गए। यहाँ शासन का कि प्रशासन जो होता है, तो प्रशासन का बहुत ज़्यादा दबदबा है, समझ गए। हम लोग चाहते हैं कि गरीब हो या कोई भी जात हो या कोई भी धर्म हो, चाहे कुछ भी हो, समझ गए, इंसानियत का काम होना चाहिए, हमारा ये मांग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे कि हम सब देखें कि नवादा विधानसभा के नारदीगंज प्रखंड में आज पहुंचे हुए थे, यहाँ पर काफ़ी लोगों में आक्रोश भी है, और यहाँ के जो लोग हैं वो मनसा बना लिए हैं कि किधर जाएंगे।